Hello friends, welcome to our YouTube channel SR Nifty and Bank Nifty। स्वागत है आपका। और हम आज के एनालिसिस के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। और कल जो है 14 तारीख है, 14 जुलाई, कल है एक्सपायरी का दिन। तो मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे से प्रिपरेशन करें कल के दिन की। और उससे पहले हम आज का जो दिन है, हमने जो लेवल्स दिए थे उन पे क्या वर्क हुआ उसकी एक बार एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि भाई यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन आइकन को दबा दीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है चॉइस ब्रोकिंग की, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और यदि उस अकाउंट ओपनिंग में कुछ दिक्कत आए तो मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है मेरा, उसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब हम आते हैं आज के मार्केट पे। तो आज सुबह निफ्टी जो ओपन हुई थी वो हुई थी 16,097 पे, गैप अप ओपन हुई थी। और ओपन होते से ही सबसे पहले हमारे रेसिस्टेंस जोन पे पहुंच गई 16,136 पे। और आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने जो रेसिस्टेंस दिया था उसको रिस्पेक्ट किया कि नहीं निफ्टी ने। देखिए 16,136 को इसने छुआ है और वहीं से अगली कैंडल पे इतनी भयानक, मतलब इतनी बेहतरीन रेड कैंडल बनी है कि पूछो मत। इसने फिर हमारे सपोर्ट पे 16,058 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर चढ़ना शुरू किया, बट एकदम से फिर हैवी सेलिंग आ गई। लगभग 1 बजे के लगभग इसने काफ़ी हैवी अमाउंट में सेलिंग स्टार्ट की और 16,058 को तोड़ते हुए 16,004 के लगभग आ गई। फिर वहां पर कंसोलिडेट करते हुए इसने क्लोजिंग दे दी 15,992 पे। मैं निफ्टी फ्यूचर जुलाई की सीरीज की बात कर रहा हूँ। आप भी इसी पे अपना इंडिकेटर्स वगैरह सब लगाएं, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो जुलाई फ्यूचर पे होती है, स्पॉट पे नहीं होती। तो मैं पहले से ही पूरा कैलकुलेट करके ही आपको लेवल्स देता हूँ फ्यूचर के हिसाब से। स्पॉट के हिसाब से इसको कैलकुलेट ना करें, वो पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के आज के परफॉर्मेंस की। तो बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में ही जो हमारा सपोर्ट था 35,258 का, वहाँ पर सपोर्ट लिया। काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक हैवी वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल बनाई और 35,206 को भी ब्रेक कर दिया। फिर ये सीधे धीरे 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 नीचे आई और हमारे दोनों सपोर्ट जो 35,028 और 34,972 दोनों को क्रॉस करके नीचे चली गई और कंसोलिडेट करने के बाद 34,972 के नीचे 34,931 पे इसने क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं लेवल्स कितने परफेक्ट हैं। परफेक्शन इससे समझ में आता है कि हैवी अमाउंट में जब वॉल्यूम बनता है उसके बाद ही हमारे लेवल्स को ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब ऊपर भी 10:15 बजे और उसके बाद जो साढ़े मतलब 1 बजे के लगभग भी जो तोड़ा है इसने, हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और 34,931 पे क्लोजिंग दी है। अब हम बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैं चार्ट लगा रहा हूँ। और सबसे पहले तो जो प्रीवियस जो इंडिकेटर्स या प्रीवियस जो हमने सपोर्ट लगाए हैं, रेसिस्टेंस, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ और 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेता हूँ। 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, थोड़ा जूम इन कर लें। हाँ, तो अब मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और कल की जो क्लोजिंग दिखा रही है मुझे, मतलब आज की जो क्लोजिंग दिखा रही है वो बन रही है
15,992 पे। ठीक है, 15,992 पे क्लोजिंग हुई है। तो अब हम रेसिस्टेंस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 16,058 पर। 16,058 पर फर्स्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। इसके बाद 16,058 के बाद 16,137। 16,137। 16,137 के बाद 16,161। 16,161। इसके बाद 16,236। 16,236। 16,236 के बाद फाइनल 16,291। 16,291। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस लेवल। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार मतलब रिप्ले कर दूंगा। अब ये 5 हो गए हम लोगों के रेसिस्टेंस। सपोर्ट पे आ जाते हैं तो सपोर्ट फर्स्ट होगा 15,935। इसके बाद 15,830। 15,675। 15,675 के बाद 15,620। 15,620। और 15,620 के बाद 15,515। 15,515। ये हो गए हमारे 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट। एक बार इंग्लिश में मैं रिप्ले कर रहा हूँ, फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश वाले। फर्स्ट रेसिस्टेंस 16,058। 16,137। 16,161। 16,236 and 16,291। First support 15,935, 15,830, 15,675, 15,620 and 15,515। आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे और अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लिए होंगे, और जो चार्ट पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आएंगे बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर पर। लगा लीजिए बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर। और बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर लगाने के बाद सबसे पहले प्रीवियस जो कैंडल्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये हो गया। कल की मतलब आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 34,931 पर। 34,931 पर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 34,972। चलिए पहले सपोर्ट देखते हैं। फर्स्ट सपोर्ट होगा 34,707 पर। 34,707। 707। सेकेंड होगा 34,602। 34,602।
34,602 34,602 पे लगा लीजिए। इसके बाद 34,397 34,397 34,397। इसके बाद 34,219 34,219 34,219 के बाद 34,114 34,114 34,114 है ना। तो ये हो गए 5 सपोर्ट। अब रेसिस्टेंस पे आइए। फर्स्ट रेसिस्टेंस 34,972 34,972। रेसिस्टेंस काफ़ी सारे बन गए हैं एक्चुअली मार्केट में, क्योंकि क्या काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रही है ना बैंक निफ्टी यहीं तो कंसोलिडेशन के कारण रेसिस्टेंस काफ़ी क्रिएट हो गए हैं। पास काफ़ी सारे रेसिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं, तो ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा संभल के करना है। 34,974 फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा। इसके बाद 35,026 35,026 देखिए ये कितनी पास निकल के आया है। 35,026 वाला बिल्कुल वहीं पे निकल के आया है, जबकि बहुत ही पास मतलब बहुत ही ज़रूरी रेसिस्टेंस है ये। अब नेक्स्ट है 35,103 35,103 बिल्कुल वही निकल रहे हैं सारे। मैंने सारे कैलकुलेशन लगा के देख लिए, पास सारे रेसिस्टेंस निकले हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा इनको क्रॉस करके ऊपर जाना। 35,205 35,205 35,205 और 35,259 35,259 ये लीजिए। ये 5 मैंने रेसिस्टेंस आपके लिए बना दिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। ये जो आज के 5 जो रेसिस्टेंस है ये काफ़ी पास इसलिए है क्योंकि ये ब्रेक कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये क्या लास्ट 5 डेज से यहीं घूम रही है। ये बिल्कुल यहीं कंसोलिडेट कर रही है, तो काफ़ी सारे रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं इसने इस जोन में। किस जोन में? आज जहाँ क्लोज हुई उससे ऊपर के 300-400 पॉइंट में काफ़ी सारे रेसिस्टेंस हो चुके हैं। तो आपको इस यदि पॉजिटिव होती है तो थोड़ा, यदि ये क्रॉस करके ऊपर जाए तो ही बुलिश होना है इन सब रेसिस्टेंसों को क्रॉस करने के बाद। फिर से मैं इंग्लिश वालों के लिए एक बार फिर से आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट। हाँ, फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 34,972, 35,026, 35,103, 35,205 एंड 35,259। अब सपोर्ट की बात करें तो 34,707, 34,602, 34,397, 34,219 एंड लास्ट इज 34,114। ये मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता दिए हैं। अब आप यदि ड्रॉ नहीं कर पाए हो तो फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए और फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़े और हमारा मतलब यूट्यूब चैनल ग्रो करे। सबसे पहले तो और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यदि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए हमारे चैनल पे, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं। और ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो महत्व है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि ये लेवल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बायर्स के व्यू के साथ ट्रेड नहीं करता है, इसमें लेवल्स ही मेन होते हैं। लेवल्स से ऊपर जाए तो बाय करो, लेवल से नीचे आए तो सेल करो, ये व्यू रहता है। और आपको भी इसी व्यू के साथ चलना चाहिए, मार्केट में बाइज व्यू के साथ मत चलिए, क्योंकि जब तक आप बाइज व्यू के साथ चलेंगे तब तक तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन का, है ना। तो आप बिल्कुल तरीके से लेवल्स के साथ चलिए, लेवल्स टूटे तुरंत जो भी मतलब आपने कॉल या पुट जो भी ले रखा है उससे एग्जिट करके न्यू अपनी पोजीशन बना लीजिए, है ना। और जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या जो मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट चॉइस ब्रोकिंग में मेरे साथ ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी टुमारो, है ना। स्टार्ट रखिए, ट्रेड करिए, लॉट ऑफ मतलब शेयर करिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।